बड़ा खतरा यह है कि संसद का ये मानसून सत्र जो शुरू होने जा रहा है ये कहीं वॉश आउट ना हो जाए। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। हंगामे के कयासों के बीच में आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने ये बैठक बुलाई है। वहीं लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। तो दो बैठकें तो ये हैं और उसके बाद एनडीए के घटक दलों की प्रधानमंत्री मोदी ने भी बैठक बुलाई है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक बुलाई है। ये पहली बैठक है, आपको बता दें, सरकार बनने के बाद से, पिछले साल के बाद से इस बैठक में संसद में विपक्ष के हमले को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि विपक्ष व्यापम और ललित मोदी विवाद पर सरकार पर हमलावर होगा। हालांकि सरकार ने भी विपक्ष के हमलों पर पलटवार करने के लिए पूरी रणनीति स्ट्रैटेजी बना ली है। कल भी मीटिंगों का दौर चला इसी बाबत। इससे पहले कल अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल के साथ बैठक की और फैसला किया कि सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान पर हमले का जवाब आक्रामक तरीके से कैसे दिया जाए और कांग्रेस नेताओं से जुड़े विवादों को कैसे उठाया जाए। तो बैठकों का दौर होगा। आज 3 बड़ी बैठकें हैं। एक वेंकैया नायडू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दूसरी लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 12 बजे के करीब एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और तीसरी बैठक जो कि एनडीए घटक दलों की है वो 7 RCR यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के घर पर शाम करीब 7 बजे बुलाई गई है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। वसुंधरा राजे ललित मोदी मसले के ऊपर और साथ ही साथ सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है और किसी भी हाल में इस्तीफा मोदी सरकार का कोई भी मंत्री या सीएम देने नहीं जा रहा है। यानी कि बैठकों का दौर चलेगा, बस औपचारिकता भर है। देखिए, मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। जिस तरह से विपक्ष के तेवर हैं वो काफी तल्ख हैं। अभी जो है सर्वदलीय बैठक जो कि सरकार ने आहूत की है वो बैठक शुरू हो चुकी है संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के नेतृत्व में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के तेवर जो हैं, खासकर ललित गेट्स की बात हो जिसमें वसुंधरा और सुषमा स्वराज की इस्तीफे की मांग कर रहा है विपक्ष, साथ ही साथ व्यापम घोटाला में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ जिस तरह से भारत पाक सीमा पर जो स्थिति है उस पर विपक्ष के तेवर तल्ख हैं और ऐसे में विपक्ष के तेवर को देखते हुए सरकार ने आक्रामक रुख तैयार किया है। तो ये सर्वदलीय बैठक जो कि सरकार ने बुलाई है वो बैठक शुरू हो चुकी है और उसके बाद 12 बजे जो कि लोकसभा अध्यक्ष ने जो बैठक बुलाई है उस पर चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष जो है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि विपक्ष के तर्कस में कई ऐसे तीर हैं जो कि सीधे तौर पर निशाना साधा जाएगा, तो जो मानसून सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। राकेश, तीरंदाजी तो दोनों की तरफ से होगी। अब सरकार का कुल मिला के ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाली स्ट्रैटेजी है कि किसी भी हाल में झुकना नहीं है। लेकिन वो 32 अहम विधेयकों का क्या होगा और जीएसटी बिल का फिर क्या होगा? देखिए, जिस तरह से जीएसटी बिल को लेकर कांग्रेस का जो रुख है अलग है, जबकि अधिकतर पार्टियां इससे सहमत हैं। लेकिन जिस तरह से जो रणनीति है कांग्रेस का, और कांग्रेस की रणनीति है कि पूरे मसले को लेकर जोरदार तरीके से दोनों सदनों में उठाया जाए। जैसा कि आप जानती हैं, राज्यसभा में यहां पर जो बहुमत है वो बहुमत का आंकड़ा जो है सरकार के पक्ष में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा में ये जो जिस तरह से हंगामे के जो आसार हैं यहां पर दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष के हाथ में होगा यहां पर। लेकिन लोकसभा की जहां तक बात की जाए, लोकसभा में बहुमत जो है, आंकड़ा जो है सरकार के पक्ष में है। लेकिन पूरी तौर पर जो विपक्ष का है, जो कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रही है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि कई अहम मसले हैं जो कि सरकार के पास हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए पूरी तौर पर हंगामा रहने के आसार हैं। बिल्कुल, आगाज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंजाम क्या होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश आपका